रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी का जो एक टॉपिक है हमारा भारत में परिवहन, उसका ये सेकेंड पार्ट है। पहले पार्ट में हमने देखा था रेल परिवहन और ये हमारा दूसरा पार्ट है। इसमें हम देखेंगे सड़क परिवहन, क्योंकि जो हमारे बड़े टॉपिक हैं वो रोड परिवहन यानी कि सड़क परिवहन और रेल परिवहन ही है। इसके बाद जो टॉपिक बचता है आपका वायु परिवहन और जल परिवहन, उस वो इतना बड़ा टॉपिक नहीं है और इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेल परिवहन था, जो पार्ट 1 था, उसको आप ज़रूर देखिएगा। काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने समझाया, आपको सारे जोन याद हो जाएंगे आराम से। एक ट्रिक बताया मैंने। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सड़क परिवहन। इसमें भी आपको ऐसे ऐसे चीज़ें दिखाऊंगा जो आपने अन्य कहीं पे भी, या फिर आप अगर लूसेंट बुक पढ़ते हैं तो उससे भी, उसमें तो काफ़ी चीज़ें मिलेंगी आपको, लेकिन उसके अलावा 50% चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको पहली बार देखने को मिलेंगी। तो पूरी वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पे देखेंगे आप, तो आपको देखने को मिलेगा सड़क परिवहन, रोडवेज जिसको कहते हैं। अब इसके बारे में सबसे पहले ये जान लें कि सड़क, कोई पूछ सकता है कि सड़कों का शुरुआत कब से हुआ। तो जाहिर सी बात है, सड़क तभी बनी होंगी जब पहिया बना होगा। तो जब से पहिए का जो आविष्कार हुआ तब से आप मान सकते हैं कि सड़कों का भी परिवहन शुरू हुआ। उसके बाद अब ये पूछा जाएगा कि फिर बताइए कि पहिए की खोज कब हुई। तो ये खोज हुई है नवपाषाण काल में, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं नियोलिथिक एज। तो ये याद रखिएगा कि पहिए की अगर खोज के बारे में अगर आपसे कोई पूछ ले, क्योंकि सड़क परिवहन है तो सड़क पे जो गाड़ियाँ चलती हैं वो पहिए से ही चलती हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो नवपाषाण काल यहाँ पे आपका सही आंसर होगा इसका। अब इसके बाद आता है भारत में, अगर सड़कों का के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि जीटी रोड के बारे में आपको बात करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे 1545 ईस्वी में शेर शाह सूरी ने एक सड़क का निर्माण कराया, जिसको हम सूरी रोड के नाम से भी जानते हैं और काफ़ी फेमस है ये जीटी रोड के नाम से, ग्रांड ट्रंक रोड। और यहाँ पे मैं बता दूँ कि ग्रांड ट्रंक रोड जो है वो नेशनल हाईवे NH1 NH2 को मिला के बना। यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया है NH1 + NH2, यानी कि नेशनल हाईवे, NH का मतलब है नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग। नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2 को जब जोड़ दिया जाता है तो वो बनता है ग्रांड ट्रंक रोड। और ये पहले यह सड़क जो थी, जब भारत और पाकिस्तान अलग नहीं हुए थे, तो ये सड़क थी कलकत्ता से लेके पेशावर तक, जो कि अभी पाकिस्तान में है। लेकिन पाकिस्तान के बंटवारे के बाद अब ये सड़क जो भारत की है वो मानी जाती है कलकत्ता से अमृतसर का जो अटारी बॉर्डर है, बाघा बॉर्डर, जहाँ का जो मार्च, मिलिट्री का जो सैल्यूट मार्च होता है वो काफ़ी फेमस है। तो वहाँ पे है ये अटारी बॉर्डर तक ये गया हुआ है रोड, ग्रांड ट्रंक रोड। कहाँ से? कलकत्ता से। और ये अमृतसर जो है वो पंजाब में है, इसको भी आप याद रखिएगा। अब आते हैं हम अपने मेन रोड के ऊपर की भारत में जो नॉर्मल सड़कें बनी थी वो कब से शुरू हुई। तो यहाँ पे देख लीजिए, एक थे हमारे लाल डलहौजी। इन्होंने 1854 ईस्वी में इनका जो भारत के में इन्होंने राज किया था, यहाँ के गवर्नर जनरल थे। तो इनका जो शासनकाल था 1848 से लेके 1856 ईस्वी तक था। 8 सालों तक ये गवर्नर जनरल थे भारत के। और इन्होंने 1854 ईस्वी में एक विभाग की स्थापना की थी, एक विभाग बनाया था। अगर आपसे पूछता है कि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की, तो लाल डलहौजी ने की। और कब किया? तो 1854 ईस्वी में किया। तो सोच लीजिए कितना पुराना विभाग है ये। इसको इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में अगर स्टेट की बात की जाए तो PWD भी कहते हैं इसको। बस ये सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है, तो ये हो जाएगा CPWD। और इसको हिंदी में कहते हैं केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। तो इसको भी ध्यान से देखिएगा, इससे 2 प्रश्न यहाँ पे बन सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा NHAI। NHAI काफ़ी फेमस शॉर्ट फॉर्म है, इससे आपको फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। इसका निर्माण जो हुआ था, इसकी स्थापना जो हुई थी 1995 में हुई थी। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि जो सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है, CPWD है, और NHAI है, दोनों हाईवे ही बनाते हैं, दोनों हाईवे का रखरखाव भी करते हैं, नेशनल हाईवेज का। तो दोनों में अंतर क्या है? तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। एक आपका पुराने ज़माने का बना हुआ है, यानी कि लाल डलहौजी ने बनवाया था 1854 में, और NHAI आपका 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। बस ये है कि जो NHAI है वो अब NHAI को थोड़ा सा प्रमोट किया जा रहा है, CPWD को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन किया जा रहा है। तो ये कह सकते हैं आप अंतर है।
और यहाँ पे देखेंगे कि एक अंतर आपको और यहाँ पे समझ में आनी चाहिए कि नेशनल हाईवे होता है और एक होता है एक्सप्रेसवे। आपने सुना होगा, दोनों नाम सुना होगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग होता है और एक होता है एक्सप्रेसवे। तो दोनों में अंतर क्या होता है, यहाँ पे मैं इस चीज़ को भी मैं बता दूँ कि दोनों में जो अंतर होता है, यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया है राष्ट्रीय राजमार्ग में 4 लेन होते हैं। 4 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय राजमार्ग में 4 से ज़्यादा नहीं हो सकते, लेकिन जनरली जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं हमारे भारत के, उसमें 4 लेन हैं। और एक्सप्रेसवे जो है हमारा, जैसे कि आपको पता है लखनऊ नोएडा का जो एक्सप्रेसवे है, लखनऊ आगरा, आगरा से नोएडा, ये वाला एक्सप्रेसवे कह सकते हैं, देख सकते हैं आप। तो ये 6 लेन का होना चाहिए कम से कम, और 6 से 8 लेन का हो सकता है। ठीक, तो अंतर आपको पता चल गया कि नेशनल हाईवे, अगर आपसे कोई पूछे कि नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे में अंतर क्या है, तो यहाँ पे एक अंतर आप सीधे सीधे बता दीजिएगा कि नेशनल हाईवे जो है वो भारत में 4 लेन के होते हैं, और जो एक्सप्रेसवे है वो कम से कम 6 लेन और 6 से 8 लेन का हो सकता है। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूँ, अंतर यहाँ पे लिखा नहीं गया, मैं आपको बता देता हूँ कि नेशनल हाईवे जो होते हैं और एक्सप्रेसवे है, उसमें अगर कंपेयर किया जाए तो एंट्री और एग्जिट पॉइंट जो होते हैं, जैसे कि अगर किसी सड़क पे आप जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं से वो सड़क शुरुआत हुई होगी और कहीं ना कहीं उस सड़क से अन्य रास्ते निकलते होंगे या फिर वो कहीं ना कहीं ख़त्म होगी। तो एंट्री और एग्जिट जो पॉइंट होते हैं नेशनल हाईवे में ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे इस तरीके से बनाया जाता है कि इसका जो, जैसे कि कोई सड़क है तो वो किसी गांव से भी जोड़ दी जाती है, किसी छोटे शहर से भी जोड़ दी जाती है, तो नेशनल हाईवे में जोड़ी जाती है। लेकिन एक्सप्रेसवे जब बनाया जाता है तो उसको ऐसे तरीके से बनाया जाता है कि कम से कम उसमें जो बाकी की जो सड़कें होती हैं वो कम से कम जोड़ी जाएं। और वो एक्सप्रेसवे जो होता है वो आधुनिक सड़क बोल सकते हैं कि होता है। और इसमें एक अंतर और होता है कि नेशनल हाईवे पे जो 2 व्हीलर की मैक्सिमम स्पीड होती है वो 80 किलोमीटर होती है, और जो 4 व्हीलर की मैक्सिमम स्पीड होती है वो 100 किलोमीटर कही जाती है, कि 100 किलोमीटर से ज़्यादा की स्पीड नहीं चलाना चाहिए नेशनल हाईवे पे। लेकिन अंतर क्या है एक्सप्रेसवे में, कि नेशनल हाईवे पे तो आपका 80 और 100 था, कि यानी कि 2 चक्के की गाड़ी है, 2 पहिया गाड़ी है तो 80 किलोमीटर मैक्सिमम स्पीड होनी चाहिए, और 4 पहिया की गाड़ी है तो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मैक्सिमम चलनी चाहिए। लेकिन जो एक्सप्रेसवे है उस पर 2 पहिए का तो सेम है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा ही है, लेकिन जो 4 पहिए की गाड़ी है उसकी मैक्सिमम स्पीड 120 किलोमीटर आप चला सकते हैं। तो ये 2-3 अंतर मैंने आपको बता दिया। अब उसके बाद आता है यहाँ पे कुछ एक्सप्रेसवे के नाम लिखे गए हैं जो भारत के महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे हैं। यहाँ पे देखिए 3 नाम लिखे गए हैं, अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे है ये, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे है, और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है। तो ये तीनों नाम क्यों लिखे गए हैं, क्योंकि आपके एक्सप्रेसवे इससे ज़्यादा हैं, तो ये इसलिए नाम लिखे गए हैं क्योंकि प्रश्न जो आपके बनेंगे इन तीनों से ही बन सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो मुंबई पुणे है एक्सप्रेसवे, ये सबसे पहला एक्सप्रेसवे था भारत का। दूसरा, अहमदाबाद वडोदरा जो एक्सप्रेसवे है भारत का सबसे अच्छा एक्सप्रेसवे माना जाता है, जिसकी लंबाई 95 किलोमीटर है। और तीसरा, आगरा से लखनऊ जो है हमारा एक्सप्रेसवे, ये भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद हम चलते हैं भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया है कि भारत में कुल 228 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, यानी कि 228 राष्ट्रीय नेशनल हाईवेज हैं इंडिया में इस समय। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो वो है NH44, यानी कि नेशनल हाईवे नंबर 44। ये कहाँ से कहाँ जाता है, श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक, यानी कि भारत के सबसे ऊपरी छोर से, श्रीनगर आपका जम्मू कश्मीर में है, वो एक तरह से आप उसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि ऊपरी छोर है आपका श्रीनगर, और नीचे का जो भारत का सबसे निचला पॉइंट है वो कन्याकुमारी है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो सबसे जो लंबा है, और भारत की जो उत्तर पश्चिम की जो दूरी है वो पूर्व पश्चिम की दूरी से, उत्तर दक्षिण की जो दूरी है वो पूर्व पश्चिम की दूरी से ज़्यादा है, क्योंकि भारत हमारा पूर्व पश्चिम की जो उसका डायमीटर है वो कम है और उत्तर दक्षिण का डायमीटर ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है कि जब उत्तर दक्षिण को मिलाएगी कोई सड़क तो वो सबसे लंबी होगी। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं कि नेशनल हाईवे नंबर 44 है जो वो ऊपर से नीचे को जोड़ती है, ये सबसे लंबी सड़क है भारत की, और इसकी लंबाई है 3745 किलोमीटर। ठीक, इसके पहले नेशनल हाईवे नंबर 44 के पहले कौन सी भारत की सबसे लंबी सड़क थी, तो अगर पहले के बारे में पूछा जाए तो वहाँ पे थी नेशनल हाईवे नंबर 7, जो कि बनारस से यानी कि वाराणसी से कन्याकुमारी जाती थी। ठीक, अब इसके आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग अगर बात की जाए तो भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है नेशनल हाईवे नंबर 47A, 47 नहीं है, 47A है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और ये कहाँ पे है, तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग केरल के
वेम्बानद झील के में स्थित है, एक वेलिंगटन द्वीप है, वहाँ पे ये स्थित है राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 47 से, जिसकी लंबाई है 6 किलोमीटर। ठीक, ये सारी चीज़ें आपको कुछ चीज़ें मिल जाएंगी इसमें से लूसेंट में, तो उस वहाँ से भी आप देख सकते हैं इस चीज़ को। अब उसके बाद है भारत तथा विश्व दोनों की सबसे ऊंची अगर ऊंचाई वाली राष्ट्रीय राजमार्ग सॉरी पूछा जाए कि अगर आपसे प्रश्न पूछ लेता है विश्व का सबसे ऊंचाई पे बना हुआ राष्ट्रीय राजमार्ग, या फिर बोल दे कि भारत का सबसे ऊंचाई पे बना हुआ राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो वो है लेह श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग। इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से 3450 मीटर। और अब लेह श्रीनगर का नाम 2006 में बदल दिया गया है, इसको रख दिया गया है नाम इसका NH1D, नेशनल हाईवे नंबर 1D। ठीक, इस चीज़ को याद रखिएगा कि 2006 में इसका नाम बदला जा चुका है लेह श्रीनगर का राष्ट्रीय राजमार्ग का। इसके बाद आता है एशिया का सबसे लंबा रोपवे यानी कि रज्जू मार्ग, यानी कि आपने देखा होगा कि रस्सी वाला रास्ता बना हुआ है, तो ज़्यादातर ये चीज़ें पहाड़ों पे ही देखने को मिलती हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एशिया का सबसे बड़ा रोपवे यानी कि रज्जू मार्ग कहाँ पे है, तो ये आपका गढ़वाल में है। गढ़वाल आपका कहाँ पे अगर पूछ लिया जाए तो गढ़वाल आपका उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में गढ़वाल में ये जोशीमठ को औली से जोड़ता है और इसकी लंबाई जो है वो आधा किलोमीटर है यानी कि 500 मीटर। अब इसके बाद है राष्ट्रीय राजमार्ग के लंबाई के हिसाब से सबसे ज़्यादा लंबाई अगर राष्ट्रीय राजमार्ग की है तो वो मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई के बारे में पूछा जा रहा है, ना कि सड़कों की लंबाई के बारे में। अगर आपसे सड़कों की लंबाई के बारे में पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा सड़कों की लंबाई के मामले में सबसे ज़्यादा लंबा कौन सा स्टेट है, तो वहाँ पे महाराष्ट्र आएगा। आगे वो भी क्वेश्चन है, उसको भी देख लीजिएगा। लेकिन अगर यहाँ पे नेशनल हाईवे के बारे में पूछा जाए कि नेशनल हाईवे सबसे ज़्यादा लंबी किस स्टेट में है, तो वो मध्य प्रदेश है। उसके बाद है अब यहाँ पे एक आता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न कई बार आ चुके हैं कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ 2001 ईस्वी में अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी थे, उन्होंने एक योजना की शुरुआत की। यह राष्ट्रीय राजमार्ग भारत के 4 महानगरों को जोड़ता है, दिल्ली को, बम्बई को, 4 जो हमारे मेन महानगर हैं जो चारों दिशाओं में, दिल्ली, बम्बई, चेन्नई और कोलकाता, ये चारों महानगर को जोड़ने का ये कार्यक्रम शुरू किया गया था 2001 में, स्वर्णिम चतुर्भुज, और ये 2012 में जाके कंप्लीट हो गया है। इस चीज़ को भी मैं बता दूं। और इसकी जो लंबाई है 5846 किलोमीटर है। अब इसके बाद आता है भारत में पूर्व से 2 कॉरिडोर और बनाए गए, जो उस समय 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के गवर्नमेंट में ये योजना बनाई गई थी। उसके साथ ही साथ 11 और योजनाएं बनाई गई थी, मतलब पूरा टोटल 11 योजनाएं बनाई गई थी, जिसमें से पहला था स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, और दूसरा यहाँ पे योजना था जो कि जिसका नाम है पूर्व पश्चिम कॉरिडोर, यानी कि पूर्व पश्चिम गलियारा और उत्तर दक्षिण गलियारा। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि पूर्व पश्चिम कौन सा है और उत्तर दक्षिण कौन सा है और किस किस जगह से ये जोड़ता है। तो पूर्व पश्चिम जो गलियारा है, कॉरिडोर है, वो है सिलचर, असम है। सबसे पूर्व में असम है आपके भारत में, और वहाँ पे एक जगह है सिलचर, उसको वो पोरबंदर गुजरात, जो कि आपके सबसे पश्चिम का स्थान है भारत का, पोरबंदर गुजरात को जोड़ता है। इसकी लंबाई है 3640 किलोमीटर। ठीक, अब इसके बाद एक है इसी में योजना में उत्तर दक्षिण गलियारा, यानी कि उत्तर दक्षिण कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। ये आपका श्रीनगर, जम्मू, फिर से श्रीनगर और कन्याकुमारी, कन्याकुमारी कहाँ पे है, तमिलनाडु में, इसको जोड़ता है, और इसकी लंबाई है 4016 किलोमीटर। अब इस तरीके से मैंने यहाँ पे देख लीजिए उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर बना दिया है, और यहाँ पे स्वर्णिम चतुर्भुज बना दिया है। तो इस चीज़ को आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। इसको देखने के बाद आपका सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम की अगर दोनों गलियारे बनाए जाएंगे, सड़क बनाई जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि वो कहीं ना कहीं भारत को कहीं ना कहीं किसी प्लेस पे कट करेंगी। तो वो कहाँ पे कट कर रहा है, उस जगह का नाम है झांसी। ठीक, झांसी कहाँ पे है, झांसी उत्तर प्रदेश में है। इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण गलियारे कहाँ पे कट करते हैं एक दूसरे को, तो झांसी है, जिस वजह से झांसी को भारत का चौराहा भी कहा जाता है। ठीक, अब यहाँ पे दाहिने तरफ आपको दिख रहा होगा एक 4 स्क्वायर एक दिख रहा होगा, 4 मतलब भुजाओं वाला। तो यहाँ पे देखेंगे कि सबसे ऊपर दिल्ली लिखा गया है, दाहिने साइड कोलकाता लिखा गया है, नीचे चेन्नई लिखा गया है और बाएं साइड मुंबई लिखा गया है। तो यही वो 4 जगह थे जहाँ पे 4 महानगर थे जिसको स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से जोड़ा गया था। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ आपको कि दिल्ली से लेके
मुंबई तक अगर आप जाते हैं तो कौन से नेशनल हाईवे को का यूज किया जाता है, तो नेशनल हाईवे 48 का 48 का यूज किया जाता है। और सेम मुंबई से अगर चेन्नई जाते हैं तो नेशनल हाईवे नंबर 48, दोनों में नेशनल हाईवे सेम है, 48 है। और दोनों की लंबाई आप बस देख लीजिए कि दिल्ली से जो मुंबई का लंबाई है वो 1419 किलोमीटर है, और मुंबई से जो चेन्नई की लंबाई है नेशनल हाईवे 48 की वो 1290 किलोमीटर है। अब उसके बाद जो चेन्नई से कोलकाता को जोड़ता है वो नेशनल हाईवे नंबर 16 है, जिसकी लंबाई 1684 किलोमीटर है। और जो दिल्ली से कोलकाता को जोड़ता है वो नेशनल हाईवे नंबर 19 है, जिसकी लंबाई 1453 किलोमीटर है। ठीक, इतनी सारी चीज़ें आप स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे तो आपको याद हो जाएगी, एक दो बार पढ़ेंगे तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, अब इसके बाद आता है हमारा जो अभी मैंने बताया उसी के ऊपर है, यहाँ पे देख लीजिए कि पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण गलियारा उत्तर प्रदेश के झांसी में एक दूसरे को काटते हैं। झांसी को भारत का चौराहा इसीलिए कहा जाता है, चौराहे की तरह दिख रहा है ना यहाँ पे देख लीजिए, तो भारत का चौराहा इसलिए कहा जाता है। आपसे पूछ सकता है भारत का चौराहा किस क्षेत्र को कहा जाता है, किस जगह को कहा जाता है, तो वो झांसी है, वो झांसी उत्तर प्रदेश स्टेट में है। अब आगे पढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या लिखा गया है। भारत में सड़क घनत्व सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए कि किस राज्य में है, वहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया जाए आपसे कि जो घनत्व है सड़क का वो किस राज्य में सबसे ज़्यादा है, तो राज्य के बारे में अगर पूछा जाए तो केरल है, 5268.69 किलोमीटर इसका घनत्व है 1000 वर्ग किलोमीटर में। और अगर ये आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे कम घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो जम्मू कश्मीर है। ठीक, उसके बाद अब आता है हमारा यहाँ पे, अगर आपसे पूछा जाए भारत में सबसे ज़्यादा सड़क घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो यहाँ पे आएगा दिल्ली, 19,931.89 किलोमीटर यहाँ का घनत्व है सड़क का 1000 पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक, लेकिन यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा सड़क घनत्व वाला स्थान कौन सा है, वहाँ पे राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ना रखा जाए, तो वहाँ पे आप दिल्ली आंसर करेंगे। इस चीज़ को आप ध्यान दे दीजिएगा। अब उसके बाद आता है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1A जो है, उसमें हमारा जवाहर सुरंग आता है। काफ़ी बार प्रश्न ये आ चुका है कि जवाहर सुरंग किस राष्ट्रीय राजमार्ग पे है, तो वो है 1A। और ये कहाँ पे है जवाहर सुरंग, बनिहाल दर्रा है आपका जम्मू कश्मीर में, वहाँ पे ये जवाहर सुरंग है। और ये जो रास्ता है वो जालंधर से यानी कि पंजाब से जम्मू होते हुए उरी तक जाता है। आप उरी मूवी तो देखे ही होंगे, उरी यानी कि पाकिस्तान बॉर्डर के पास भारत का लास्ट जो प्लेस है वो उरी है, वहाँ तक ये रास्ता यानी कि 1A जाता है। अब इसके बाद है हमारा, देखते हैं और आगे क्वेश्चन है कि जम्मू एवं श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग है जो हमारा, उसको जो नेशनल हाईवे 44 है उस पर 9.2 किलोमीटर लंबी एक सुरंग है, इसका नाम है चेनानी नासरी। ठीक, ये दोनों प्लेस का नाम है चेनानी नासरी। एक सुरंग है 9.2 किलोमीटर का, और ये हमारा सुरंग है नेशनल हाईवे 44 पे, जो कि हमारे देश का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है, सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और ये जो सुरंग है चेनानी नासरी, ये सुरंग हमारी एशिया की सबसे लंबी, भारत की तो सबसे लंबी है ही, और एशिया की सबसे लंबी द्विदिशात्मक, यानी कि ये जो सुरंग है वो 2 वे है, यानी कि एक तरफ से गाड़ियाँ जाती हैं एक तरफ से गाड़ियाँ आती हैं। कहीं कहीं सुरंग में ये होता है ना कि एक तरफ से बस जाती हैं फिर वो निकल जाती है गाड़ी, तो फिर दूसरी तरफ से आती हैं, तो ऐसा नहीं है। इस गुफा से यानी इस सुरंग से गाड़ियाँ दोनों तरफ से आती जाती हैं, और ये एशिया में सबसे लंबी द्विदिशात्मक राष्ट्रीय राजमार्ग है, मतलब सुरंग है। ठीक, अब इसके बाद है भारत का सबसे लंबा केबल सेतु। अगर पूछा जाए केबल सेतु, आप अगर इधर आसपास के यूपी के आसपास के क्षेत्र के हैं, आप अगर कभी इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज गए हैं तो वहाँ पे एक ब्रिज देखे होंगे, नैनी ब्रिज है वहाँ पे, वो एक तरीके से केबल के द्वारा उस पर जो पिलर होते हैं वो हर जगह पिलर नहीं दिए जाते, जैसे नॉर्मल ब्रिज में यानी कि नॉर्मल पुल में हर जगह पे पिलर दे दिए जाते हैं। तो जो केबल ब्रिज होती है, केबल सेतु होता है, उसमें कहीं कहीं 2-3 जगह बस ब्रिज होती है, बाकी वो जो पुल होता है वो रोप के यानी कि रस्सी के माध्यम से, रस्सी नहीं होता मतलब केबल होता है, काफ़ी मजबूत मटेरियल का बना होता है, वो लोहे का, एल्युमिनियम का, किसी का होता होगा, उस चीज़ से बना होता है। तो इस तरीके का जो सबसे लंबा केबल सेतु है वो गुजरात राज्य के भरूच ज़िले में नर्मदा नदी है, उसके ऊपर इसका निर्माण हुआ है। अभी हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। और ये पूछा जाए कि ये किस राष्ट्रीय राजमार्ग पे है, तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पे है, और इसकी लंबाई है 1.4 किलोमीटर। ठीक, अब ये भी आपको याद हो जाएगा। अब इसके बाद आता है, अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि माल परिवहन का लगभग यहाँ पे 65% और यात्री परिवहन का लगभग 80% जो है वो सड़कों के माध्यम से ही ट्रांसपोर्ट होता है।
यानी कि जो यात्री ट्रैवल करते हैं एक दूसरे जगह पे, वो 80% लोग, 10 में से 8 लोग सड़कों का यूज करते हैं, और 10 में से 6.5 लोग जो अपना सामान एक दूसरे जगह पे भेजते हैं, उसमें से 65% लोग सड़कों का यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट है ये भी। इसके अंतर्गत अगर किसी भी गांव की जनसंख्या 500 है तो उसको 12मासी सड़कों से जोड़ा जाना चाहिए। 12मासी सड़कें मतलब कि वो 12 महीने जिस सड़क पे आप यातायात कर सकें। 12 महीने का मतलब है कि कभी कभी किसी सड़क पे आप बरसात के सीज़न में नहीं जा सकते, किसी किसी सड़क पे आप ठंडी के सीज़न में नहीं जा सकते, तो वो 12मासी नहीं कही जाती। 12मासी का मतलब होता है कि उस सड़क पे आप 12 महीने साल के ट्रैवल कर सकें। तो वैसी सड़कों से उस हर गांव को जोड़ा जाएगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जिस गांव की जनसंख्या 500 से ज़्यादा है। अब इसके बाद देखिए कि सीमावर्ती जो सड़क हैं, जैसे कि चीन बॉर्डर है, अगर वहाँ पे सड़क का निर्माण हो रहा है तो क्या NHAI करेगा या फिर कोई दूसरा करेगा। तो यहाँ पे जो NHAI होता है राष्ट्रीय राजमार्गों का तो निर्माण करता है, लेकिन जो बॉर्डर एरिया में है, सीमावर्ती क्षेत्रों में, जैसे कि भारत चीन बॉर्डर है हो गया, भारत तिब्बत बॉर्डर हो गया, नेपाल बॉर्डर हो गया, पाकिस्तान बॉर्डर हो गया, बांग्लादेश बॉर्डर हो गया, तो इन सभी जगहों पे अगर किनारे के क्षेत्रों में, सीमांत क्षेत्रों में सड़क का निर्माण किया जा रहा है तो उसको करता है BRO, ब्रो कह सकते हैं इसको। ब्रो का मतलब है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क विकास बोर्ड इसको हिंदी में कहते हैं। ये बॉर्डर एरिया में सड़क का निर्माण करता है, और इसका जो रख रखाव करता है BRO का, वो होता है इंडियन आर्मी है, भारतीय जो सेना है उसके अंतर्गत ये आता है BRO। उसके बाद सीमा सड़क संगठन जो है, जिसके अंतर्गत ब्रो का निर्माण किया गया है, सीमा सड़क विकास बोर्ड का, इसका निर्माण जो हुआ था, सीमा सड़क संगठन की जो स्थापना हुई थी वो 7 मई 1960 को हुई थी। डायरेक्ट आपसे सन पूछ लेता है तो 1960 है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 7 मई 1960 है। अब इसके बाद लास्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि NHAI और ब्रो का अगर आपसे हेडक्वार्टर पूछ लिया जाए कि इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है, तो वो नई दिल्ली में है, दोनों का, NHAI का भी और ब्रो का भी, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का भी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में ही है। तो ये था दोस्तों सड़क परिवहन। आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। यहाँ पे नेशनल हाईवेज के बारे में अगर आपसे बात की जाए, अब इसमें लिखा तो नहीं है मैंने, लेकिन नेशनल हाईवे के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि नेशनल हाईवे नंबर 1 कहाँ से कहाँ तक जाता है। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि नेशनल हाईवे नंबर 1 जो है वो दिल्ली से आपका पंजाब तक जाता है, अमृतसर तक। अगर नेशनल हाईवे नंबर 2 के बारे में आपसे पूछा जाए तो नेशनल हाईवे नंबर जो 2 है वो आपका जाता है आगरा से लेके आपका कोलकाता जाता है। आप ध्यान दीजिएगा कि दिल्ली से होते हुए आगरा आता है, आगरा से फिर कलकत्ता तक जाता है। अगर नेशनल हाईवे नंबर 3 के बारे में पूछा जाए तो आपका आगरा से लेके मुंबई जाता है, ना कि दिल्ली से लेके अगर आपसे कहा जाए तो दिल्ली से नहीं जाता है। ये नेशनल हाईवे नंबर 3 ये आपका उत्तर प्रदेश के आगरा से मुंबई जाता है। और 4 के बारे में पूछा जाए, नेशनल हाईवे नंबर 4, टोटल 8 के भी बारे में पूछता है एग्जाम में, 1 से लेके 8 तक। तो यही जान लीजिए आप, बहुत सिंपल सा है कि 1 कहाँ से कहाँ जाता है। एक आपका जो नेशनल हाईवे नंबर 1 है, नंबर 1 है, वो दिल्ली से लेके अमृतसर जाता है, पाकिस्तान बॉर्डर तक। उसके बाद जो नंबर 2 का नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे नंबर 2, वो दिल्ली से होते हुए, आगरा से होते हुए ये जाता है कलकत्ता। अब इन्हीं दोनों को मिला दिया जाए, यानी कि अमृतसर से मिला दिया जाए आपका कलकत्ता तक, तो ये दोनों मिला के 1 और 2 मिला के आपका GT रोड बन जाएगा। ठीक। 3 कहाँ से कहाँ जाता है, आगरा से जाता है मुंबई तक। 4 कहाँ से कहाँ जाता है, मुंबई से चेन्नई। 5 कहाँ से कहाँ जाता है, चेन्नई से फिर कलकत्ता। और 6 पूछ लिया जाए कि 6 कहाँ से कहाँ जाता है, चेन्नई से मुंबई। 7 कहाँ से कहाँ जाता है, तो 7 आपको पता है कि नेशनल हाईवे नंबर जो 44 था, सबसे बड़ा नेशनल हाईवे समय इंडिया का, इसके पहले जो नेशनल हाईवे सबसे बड़ा था वो था 7, जो कि कहाँ से कहाँ जाता था, बनारस से कन्याकुमारी तक। ठीक। और 8वां कहाँ से जाता है, 8 आपका जाता है दिल्ली से होते हुए, जयपुर से होते हुए आपका मुंबई जाता है। तो ये 8 नेशनल हाईवे हैं, यही पूछता है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। काफ़ी आसान है, कोई इसमें समझने वाली बात नहीं है, सिर्फ आप एक बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। दिशा का यूज करिएगा, बस आपको याद हो जाएगा बना के। तो आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। आज के दिखाए गए प्रश्न आपको याद हो गए होंगे। कभी भी सड़क परिवहन से, रोडवेज से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं 3rd पार्ट में। आपका रेलवे हो गया, रेल परिवहन, सड़क परिवहन। अब देखते हैं अगला कौन सा टॉपिक होगा, या तो जल परिवहन होगा, या तो वायु परिवहन होगा, या फिर बंदरगाह, या फिर पाइपलाइन से संबंधित वीडियो होगी।
तो वीडियोज़ को देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और ऐसे ही ढेर सारी वीडियोज़ के लिए आप लाइक भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं दोस्तों के साथ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।